चलिए अब 1.3 क्वेश्चन लेते हैं। 1.3 क्वेश्चन क्या है, ए कैलोरी इज ए यूनिट ऑफ हीट एनर्जी इन ट्रांजिट एंड इट इक्वल्स about 4.2 joule, where 1 joule is equal to 1 kg meter square per second square. Suppose we employ a system of unit in which the unit of mass equals to alpha kg, unit of length beta meter, unit of time gamma second, so that the calorie has magnitude of 4.2 alpha to the power minus 2 beta to the power minus 2 gamma to the power 2 in new units. तो जब भी है ना दो यूनिट्स में हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इक्वेट करने के लिए बोल रहा है कि जब एमकेएस सिस्टम में या फिर एसआई सिस्टम में जो है ना 4.2 जूल है और उसका यूनिट क्या होता है एनर्जी का, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है एक यूनिट में, उसको हम लोग U1 मान लेंगे या N1 मान लेंगे। और दूसरे यूनिट में आपको निकालना है कि क्या होगा हमारा N2 का वैल्यू, ठीक है। वो ये होना चाहिए, इसको हम लोग को मतलब प्रूफ करना है, ठीक है। तो पहले हम लोग ये ना एक फॉर्मूला आप याद रखो, N1U1 इज इक्वल टू N2U2। N1 क्या हो जाता है, एक कांस्टेंट होता है न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे यहाँ पे कोई फॉर्मूला है ना, जैसे 4.2 अल्फा टू पावर, ये 4.2 क्या है, कांस्टेंट है, तो वो कांस्टेंट ही N1 हो जाता है। U1 क्या होता है, आपका जो यूनिट है, एसआई यूनिट हुआ, सीजीएस यूनिट हुआ, जो भी यूनिट है, अभी यहाँ जैसे यहाँ पे बोल रहे एक नया यूनिट बनाने के लिए बोल रहा है, तो वो यूनिट होता है, ठीक है। तो N1 यूज इक्वल, अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि हम लोग को क्या क्या दिया हुआ है। N1 हम लोग को क्या है, कांस्टेंट दिया हुआ है कि 4.2 जूल है, तो N1 4.2 हो गया। M1 कितना है, ये क्योंकि SI यूनिट में दिया हुआ है तो सारा हमारा वैल्यू क्या होगा, 111 होगा, M1V1 होगा, L1V1 होगा, T1 भी 1 सेकेंड होगा, ठीक है। अब N2 क्या है, N2 हमारा निकालना है। M2 क्या है, अल्फा यहाँ पे दिया हुआ है, देखो आप क्वेश्चन में अल्फा केजी, ठीक है। L2 क्या दिया हुआ है, बीटा, लेंथ दिया हुआ है बीटा मीटर, टाइम कितना दिया हुआ है, गामा सेकंड दिया हुआ है। इसको हम लोग अब फॉर्मूला पे पुट अप करेंगे। तो हमको क्या निकालना है, N2 निकालना है, तो N2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, N1U1 बाय U2। तो N1 मल्टीप्लाइड बाय U1 बाय U2, तो U1 में हमारा क्या है, M1 L1 T1, M1 बाय M2 पे पावर 1। अब एनर्जी का ये कैसे पावर 1 क्यों आया, कि एनर्जी का अब डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, या फिर आप ये यूनिट भी देख लोगे तो यहाँ से भी आइडिया हो जाएगा आपको, मीटर केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। केजी का M पे पावर 1, मीटर का L टू द पावर 2, टाइम टू द पावर -2। तो इसलिए इसको हम लोग यहाँ पे बैठा रहे हैं, M1 बाय M2 टू द पावर 1 हो रहा है, L1 टू L2 टू द पावर 2 हो रहा है, देखो यहाँ पे L टू पावर 2 है इसलिए, और T1 बाय T2 टू द पावर -2 है, क्योंकि यहाँ पे डायमेंशनल फॉर्मूला -2 है, ठीक है। तो N2 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे सारा वैल्यू पुट अप कर दो आप। N1 4.2 दिया हुआ था, M1 क्या था, 1 था, और अल्फा था 1 बाय बीटा हो गया, ये पे हो गया। इसको कैंसिल अप करोगे तो आपका N2 इज इक्वल टू 4.2 अल्फा टू द पावर -1 बीटा टू द पावर -2 गामा टू द पावर 2 आ जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल है। नेक्स्ट देखते हैं, आपको 1.4 में कुछ एनसीईआरटी एक्सरसाइज में क्या बोला है, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट क्लियरली, टू कॉल ए डायमेंशन क्वांटिटी लार्ज और स्मॉल मीनिंगलेस विदाउट स्पेसिफाइंग स्टैंडर्ड फॉर कंपेरिजन, इन व्यू ऑफ दिस रिफ्रेम द व्हेनेवर नेसेसरी। आपको क्या बोल रहे, कोई भी क्वांटिटी को, डायमेंशनल क्वांटिटी को जब भी आप वो छोटा है या बड़ा है, ये आप मीनिंगलेस है जब तक आप कोई कंपैरिजन नहीं दो। जैसे कि आप क्या है कि हम लोग कोई भी चीज का हाइट कैसे मेजर करते हैं, सी लेवल से, तो सी लेवल को हम लोग क्या करते हैं, एक रेफरेंस मानते हैं। तो उसी तरह से क्या ना, कोई भी चीज हो उसका आप जब तक एक रेफरेंस लेवल नहीं दोगे ना, तो वो एक मीनिंगलेस है। जैसे हम अभी इसी में आगे आप सारे पॉइंट्स को जब पढ़ेंगे तो वो क्लियर हो जाएगा। जैसे चलो हम स्टार्ट करते हैं, ए लेते हैं। ए क्या बोल रहा है, एटम्स आर वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे क्या है कि ये तो एटम छोटा ऑब्जेक्ट है, ऑब्वियसली छोटा है, लेकिन किसके कंपैरिजन में, ऐसा कहीं पे लिखा नहीं है। तो इस टाइप के लाइन को हम लोग को क्या करना है, रिफ्रेम करना पड़ेगा। तो हम इसको कैसे रिफ्रेम कर सकते हैं, एटम्स आर वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट कंपेयर टू ए शार्प टिप ऑफ अ पिन और अ सॉकर बॉल। अगर आप एक सॉकर बॉल लोगे या पेन का टिप लोगे तो उसके कंपैरिजन में एटम बहुत छोटा है। लेकिन अगर आप मान लो कि एटम को कंपेयर करो आप किसी इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से, सब एटॉमिक पार्टिकल से, तो उसके कंपैरिजन में तो एटम बहुत बड़ा है। तो कभी भी कोई भी चीज को आप जब कंपेयर कर रहे हो तो आपको एक रेफरेंस देना ही पड़ेगा। इस लाइन को हम लोग रिफ्रेम कर सकते हैं। रिफ्रेम कैसे कर सकते हैं कि एटम को कंपेयर जब आप पेन ऑफ टिप या सॉकर से करोगे या फिर आप किसी बॉल से करोगे तो वो बहुत छोटा है, लेकिन आप अगर इसी को कंपेयर कर दोगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से तो वो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है।
अब सेकंड लेते हैं, ए जेट प्लेन मूव्स विद ग्रेट स्पीड। अब जेट प्लेन का स्पीड क्या है, बहुत ज़्यादा है, किसके कंपैरिजन में? अगर आप साइकिल से कंपेयर करो, अगर आप मोटरसाइकिल से कंपेयर करो, कार से कंपेयर करो, तो आपको उसका स्पीड बहुत ज़्यादा लगेगा। लेकिन वही आपको जेट प्लेन को का स्पीड को कंपेयर करो लाइट की स्पीड से, तो आपको क्या लगेगा, बहुत कम स्पीड है इस जेट प्लेन का। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि आप कंपैरिजन किससे कर रहे हो, ठीक है। तो हम इस लाइन को भी रिफ्रेम कैसे कर सकते हैं, जेट प्लेन मूव्स विद ग्रेट स्पीड कंपेयर टू ए रेसिंग बाइसाइकिल और ए स्पीडिंग कार, ठीक है। लेकिन सेम चीज को अगर आप कंपेयर करोगे स्पीड ऑफ लाइट से, तो वो फिर कम हो जाता है ना, समझ में आ रहा है। अब चलिए थर्ड पॉइंट लेते हैं, सी ए मास ऑफ जुपिटर इज वेरी लार्ज। मास ऑफ जुपिटर बहुत बड़ा है, लेकिन किसके कंपेयर में, जब आप अर्थ के कंपेयर में कर रहे हो। लेकिन मास ऑफ जुपिटर को आप यूनिवर्स से कंपेयर कर लो, या हम लोग का सोलर सिस्टम से कंपेयर कर लो, या सन से कंपेयर कर लो, या ब्लैक होल से कंपेयर कर लो, तो बहुत छोटा होगा। तो इसलिए इसको भी, इस लाइन को भी हम लोग रिफ्रेम किया जा सकता है, क्योंकि इसमें जो कंपैरिजन दिया है ना वो क्लियर नहीं दिया हुआ कि आपका जुपिटर का मास बहुत लार्ज तो बोल रहा है, लेकिन किससे, किसके कंपेयर में। तो इसको रिफ्रेम हम कैसे कर सकते हैं, द मास ऑफ जुपिटर इज वेरी लार्ज कंपेयर टू द मास ऑफ अर्थ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, डी द एयर इनसाइड रूम कंटेन ए लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। किसी भी रूम के अंदर में एक एयर जो होता है उसमें मॉलिक्यूल्स होता है, वो बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन आप इसको जब कंपेयर करो कि किसके कंपेयर में, मान लो आप 1 लीटर का वाटर बॉटल ले लो, उस एम्प्टी वाटर बॉटल, ठीक है, उसके अंदर जितना मॉलिक्यूल्स है उसके कंपेयर में एक रूम में मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन इसी चीज़ को अगर आप कंपेयर कर दोगे यूनिवर्स से या बाहर से, तो वो क्या होगा, बहुत छोटा लगेगा कि एक रूम में बहुत कम मॉलिक्यूल्स हैं। अगर आप पूरे अर्थ पे ले लो या यूनिवर्स में ले लो उसके कंपेयर में, इसको हम लोग रिफ्रेम कैसे कर सकते हैं, द एयर इनसाइड द रूम contains large number of molecules compared to the number of molecules inside a 1 liter flask, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट लेते हैं, ए प्रोटॉन इज मच मोर मैसिव देन एन इलेक्ट्रॉन। तो ये देखो इस स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, प्रोटॉन जो है बहुत बड़ा है किसके कंपैरिजन में, इलेक्ट्रॉन के। तो इसमें क्या कर दिया है, कंपैरिजन ऑलरेडी स्टेबलाइज कर दिया है, किसके कंपेयर कर रहा है, इलेक्ट्रॉन से। और ये लाइन भी सही है कि हाँ भाई प्रोटॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन से बड़ा होता है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट को कोई भी रिफ्रेमिंग का जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें ना रेफरेंस दे दिया हम लोग को ऑलरेडी कि इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में प्रोटॉन बड़ा है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, एफ द स्पीड ऑफ साउंड इज मच स्मॉलर देन स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और स्पीड ऑफ साउंड क्या होता है, 1 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड ऑफ साउंड हमेशा क्या होता है, कम होता है स्पीड ऑफ लाइट से। यहाँ भी क्या है ना, कंपेरिजन के लिए एक रेफरेंस दे दिया है। तो इसका मतलब क्या, ये स्टेटमेंट पूरा करेक्ट है और इसको रिफ्रेमिंग का जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए यूनिट ऑफ लेंथ इज चूजन सच दैट स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज यूनिटी, ठीक है। किसी यूनिट में स्पीड ऑफ लाइट का स्पीड को क्या माना गया, वैक्यूम में 1 माना गया, ठीक है। W इज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। अर्थ और सन के बीच का डिफरेंस W मतलब माना गया है कि W है। इन टर्म्स ऑफ यूनिट, न्यू यूनिट ऑफ लाइट, अगर नया यूनिट ऑफ लाइट मिलेगा तो देन 8 मिनट एंड 20 सेकेंड टू कवर दिस डिस्टेंस। मतलब लाइट को उस टाइम पे सन और अर्थ के बीच में डिस्टेंस कवर, W जो डिस्टेंस दिया है उसको कवर करने में कितना टाइम लग रहा है, 8 मिनट 20 सेकेंड। तो हम लोग को ये निकालना है कि कितना डिस्टेंस W है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या गिवन है, स्पीड ऑफ लाइट गिवन है 1 न्यू यूनिट, जो भी है न्यू यूनिट, 1 न्यू यूनिट पर सेकेंड, ठीक है। तो हम लोग को टाइम को, अब जब भी कोई यहाँ पे क्या यूनिट पर सेकेंड है, तो इसको हम लोग को स्पीड ऑफ लाइट किसमें दिया है, सेकेंड्स में दिया है। तो हम लोग को ये जो टाइम 8 मिनट 20 सेकेंड दिया है, इसको फर्स्ट में सेकेंड में लेके आएंगे, जो भी टाइम है उसको पहले सेकेंड्स में लेके आएंगे। तो t इक्वल टू क्या दिया, 8 मिनट 20 सेकेंड। 1 मिनट में कितना सेकेंड होता है, 60 सेकेंड होता है। 8 × 60 हो जाएगा, प्लस 20 सेकेंड मतलब 500 सेकेंड्स। तो t हो गया हमारा 500 सेकेंड्स। अब आपको W निकालना है, मतलब डिस्टेंस निकालना है, सन और अर्थ के बीच में कितना डिस्टेंस है न्यू यूनिट में। तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। स्पीड आपका कितना हो गया, 1 न्यू यूनिट पर सेकेंड। तो 1 आपने यहाँ पे डाल दिया, और टाइम कितना निकल के आया, 500 सेकेंड मल्टीप्लाइड बाय 500। तो आंसर क्या हो गया, 500 न्यू यूनिट्स, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट प्रिसाइज डिवाइस फॉर मेजरिंग द लेंथ। लेंथ मेजर करने के लिए इन तीनों डिवाइस में से कौन सा डिवाइस सबसे ज़्यादा प्रिसाइज है। प्रिसाइज का मीनिंग क्या होता है ना, कि आप कितना एक्यूरेट मेजरमेंट करते हो, ठीक है।
आप ना ए में क्या बोल रहा है, ए वर्नियर कैलिपर विद 20 डिवीजन ऑन स्लाइडिंग स्केल। अगर कोई वर्नियर कैलिपर कैसा होता है, इस टाइप का होता है, देखो यहाँ, इसलिए मैंने पिक्चर भी डाल दिया। वर्नियर कैलिपर में क्या होता है, ये मेन रीडिंग होता है और ये आपका डिवीजन होता है, सब डिवीजन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इसमें लिस्ट काउंट निकालते हैं हम लोग, जो भी है आपका किसी का भी है ना प्रिसीजन कितना है कोई भी हमारा इंस्ट्रूमेंट का, उसको चेक करने के लिए हम लोग को लिस्ट काउंट निकालना पड़ता है। लिस्ट काउंट क्या होता है, मेन स्केल डिवीजन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। मेन स्केल डिवीजन क्या हो गया आपका, ये 1 2 3 4 5 6, ये यहाँ 18 तक दिख रहा है ना, ये आपका है ना, ये मेन स्केल डिवीजन है। और वर्नियर स्केल डिवीजन क्या है, ये वाला, ये देखो यहाँ पे ये जो दिखा रहा है आपको, ये वर्नियर स्केल डिवीजन है। तो पहले क्वेश्चन में क्या दिया है, ए वर्नियर कैलिपर विद 20 डिवीजन ऑन द स्केल। तो इसका हम लोग लिस्ट काउंट निकालें। लिस्ट काउंट क्या होता है, 1 मेन स्केल डिवीजन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वर्नियर स्केल। 1 मेन स्केल डिवीजन में क्या है, मतलब यहाँ से 1 और 2 के बीच में कितना डिवीजन होता है, 10 डिवीजन होता है। और फर्स्ट सबसे छोटा डिवीजन क्या है, 1 mm का, तो इसलिए 1 mm लेंगे। तो 1 मेन स्केल डिवीजन कितना हो गया, वर्नियर स्केल का मेन स्केल में सबसे छोटा डिवीजन क्या है, 1 mm का है, तो इसलिए वही 1 मेन स्केल डिवीजन होगा। तो 1 mm इज इक्वल टू क्या होता है, 10⁻³ मीटर, ठीक है। इसको हम लोग SI यूनिट में लेके आ गए। हाँ, तो लिस्ट, और हम लोग को डिवीजन कितना दिया है वर्नियर स्केल में, डिवीजन है 20, तो लिस्ट काउंट क्या हो जाएगा, 1 mm डिवाइडेड बाय 20। इसको आप जब कैलकुलेट करोगे तो आएगा 5 × 10⁻⁻5 मीटर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है हमारा, स्क्रू गेज ऑफ पिच 1 mm एंड 100 डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। अब इसमें क्या दिया हम लोग को, पिच 1 mm दिया है, मतलब स्क्रू गेज जो होता है ना, ये वाला, ये है स्क्रू गेज आपका। इसमें ये वाला रोटेट करते हो आप, तो ये स्पिंडल आगे आता है और उसका डायमीटर, ये आपका थिकनेस मेजर कर सकते हैं आप, किसी भी चीज़ का थिकनेस वगैरह मेजर कर सकते हैं। ये रैचेट को घुमाना पड़ता है, ठीक है। इसमें मेन स्केल, आपका मेन स्केल ये हो गया, और स्केल डिवीजन जो, ये जो डिवीजन बोले थे, नंबर ऑफ डिवीजन, वो डिवीजन ये वाला होता है। ये दोनों को मैच करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी लिस्ट काउंट निकालेंगे हम। तो पिच कितने का है हमारा, पिच कितना दिया है, 1 mm का पिच है। पिच मतलब सबसे लोएस्ट डिवीजन कितने का, 1 mm का डिवीजन है, इसलिए 1 mm का पिच होगा। तो ये भी 10⁻³ हो जाएगा। और डिवीजन कितना दिया है, 100 टोटल डिवीजन है। तो लिस्ट काउंट क्या हो जाता है, पिच मतलब जितना भी आपका मेन स्केल डिवीजन में जो डिवीजन है, सबसे लोएस्ट डिवीजन है, वही पिच होता है, या वही आपका मेन स्केल डिवीजन होता है। तो 10⁻³ हो गया, मतलब 1 mm डिवाइडेड बाय 100, तो 0.01 mm बोलो, या फिर आप 1 × 10⁻⁻5 मीटर बोलो, ठीक है। ये कैलकुलेशन कर लेना है। अब नेक्स्ट क्या दिया है हमारा, एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट दैट कैन मेजर लेंथ टू विद इन अ वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो वेवलेंथ ऑफ लाइट क्या होता है, 600 नैनोमीटर, ठीक है। तो इस हम लोग का जो माइक्रोस्कोप होता है, ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, माइक्रोस्कोप वगैरह भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो उसमें ना आपका जो भी मेजर करते हैं हम लोग, तो डिवाइस मेजर द लेंथ विद इन वेवलेंथ ऑफ लाइट। वेवलेंथ ऑफ लाइट ऑन एवरेज क्या होता है, 600 नैनोमीटर होता है। तो लिस्ट काउंट क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा, वेवलेंथ ऑफ लाइट के इक्वल हो जाएगा। तो 600 नैनोमीटर मतलब 600 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻9। इसको अगर आप मीटर में लेके आओगे तो 6 × 10⁻⁻7 होगा। अब देखो ये आपका इसका क्या हो गया, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट हो गया। अगर आप इन तीनों को कंपेयर करोगे तो सबसे छोटा कौन सा है, इसमें 10⁻⁻5, इसमें 10⁻⁻5, ये 10⁻⁻7, तो ये सबसे छोटा है। तो जिसका आपका लिस्ट काउंट सबसे छोटा होगा वो उतना क्या होगा, एक्यूरेट होगा, उतना क्या होगा, प्रिसाइज होगा। यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, मोस्ट प्रिसाइज वो होगा जिसमें कि एक्यूरेसी ज्यादा होगा। तो लिस्ट काउंट जिसका सबसे कम होगा वो उतना ज्यादा एक्यूरेट होगा, इसलिए आंसर इसका क्या होगा, सी।